जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हम अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी प्रो में। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा इस वक्त एक फिर से नई वैकेंसी के लिए विज्ञापन को जारी कर दिया गया है। देख लीजिए दोस्तों, एक नए नौकरी के लिए जिसका नाम झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसका कोड दोस्तों JML CCE 2022 झारखंड मैट्रिक लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिटेल्स देखेंगे कि यह किन कैंडिडेट को भरने के लायक है, कब से यह वैकेंसी भराई जाएगी, कितने पद है, कितने डिपार्टमेंट में, शैक्षणिक योग्यता कितनी है और इसका परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा। तो इतनी सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिए। टेलीग्राम ग्रुप में इस PDF को अपलोड कर दिया है, या तो फिर आप जेएसएससी के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देख लीजिए, इस वैकेंसी के लिए जिसका नाम झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 होगी, ऑनलाइन आवेदन जो दोस्तों जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पर भराया जाएगा और उसका तिथि को मैं आगे बताऊंगा कि कब से भराया जाएगा। परीक्षा शुल्क के रूप में इसमें 100 रुपये होगा। वहीं परीक्षा शुल्क में छूट मिलेगा SC ST और विकलांग कैंडिडेट के लिए। परीक्षा शुल्क दोस्तों नॉन रिफंडेबल होगा। अब हम लोग रिक्तियों का विवरण जानते हैं, यानी कितने कितने पोस्ट निकले हैं और उसके लिए कितनी कितनी वैकेंसियाँ निकली है। ठीक है, तो देख लीजिए, पहला जो है दोस्तों वो है कीट पालक एवं समकक्ष। ठीक है, कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग है। उसमें अनारक्षित के लिए 106, ST के लिए 68, SC 27 और BC 1 23, 16 BC 2 के लिए और EWS के लिए दोस्तों आपका 28 टोटल इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है। इस पद के लिए कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग, इसके लिए 268 पद। और दूसरा पद जो है दोस्तों वो है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग। इस विभाग में कुल 187 पदों के विरुद्ध वैकेंसी निकली है। ठीक है, और ये जो पद है दोस्तों वो जो भी अधियाची विभाग है उसके अनुरोध के आलोक में संशोधित किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होगा कि इसका जो संबंधित पद है उसको कौन कौन से कैंडिडेट भर पाएंगे और उसको वेतनमान कितना मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग जो होगा दोस्तों वह समूह ग अराजपत्रित कोटि का होगा। ठीक है, और इसका पे मैट्रिक्स लेवल 1 के वैकेंसी है। यह लेवल 1 के तहत इसकी नियुक्ति होगी और 18,000 से लेकर के 56,900 तक का इसका वेतनमान होगा। और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देख लीजिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है आपको झारखंड राज्य में अवस्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कम मैट्रिक या 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना है। साथ ही साथ झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन सेरिकल्चर, सिल्क वीविंग, सिल्क डाइंग, प्रिंटिंग उत्तीर्ण होगा, या तो फिर आपको 2 वर्षीय इंटर लेवल होना, 2 वर्ष के लिए आपको +2 या फिर इंटर होना चाहिए। और इंटर जो है दोस्तों वो व्यावसायिक कोर्स में होना चाहिए, किसके, सेरिकल्चर या टेक्सटाइल्स में, तभी जाके आप इस पद को भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, पद को आप यहाँ से अपनी शैक्षणिक योग्यता को आप यहाँ से विशेष नोटिस कर लेंगे। ठीक है, सभी कैंडिडेट को भरने के लिए इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जो इस शैक्षणिक योग्यता को अपनी रखते हुए हैं। ठीक है, और दूसरे जो पद है दोस्तों वह है कुशल शिल्पी समकक्ष पद उद्योग विभाग। यह भी समूह ग अराजपत्रित ही है और इसका भी वेतनमान जो है दोस्तों वह 19,900 से 63,200 होगा। और यह लेवल 2 के पेमेट्रिक्स लेवल 2 के लेवल का यह वैकेंसी है। और इस पद के लिए दोस्तों आपको झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम 10वीं या मैट्रिक के साथ साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स और इसके साथ साथ आपको हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव यानी वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो इन दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है। आप इस शैक्षणिक योग्यता को इसके अगर अनुरूप आपकी शैक्षणिक योग्यता है तो आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जल्दी से इसका देख लेते हैं कि इसका रेफरेंस डेट क्या रखा गया है। दोस्तों, इसका रेफरेंस डेट 1 अगस्त 2021 रखा गया है न्यूनतम उम्र सीमा की गणना के लिए। ठीक है, यानी 1 अगस्त 2021 तक आपकी न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 18 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा जो है दोस्तों वो भी 1 अगस्त 2021 ही रखा गया है दोनों पद के लिए। और इस डेट तक यानी 1 अगस्त 2018 तक अगर आप
अनारक्षित या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं तो आपको 35 वर्ष होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। BC1 के लिए अगर आप BC1 BC2 का अगर आप पुरुष हैं तो 37 वर्ष होना चाहिए, और अगर आप महिला हैं, चाहे वो अनारक्षित हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हो, या तो फिर BC1 BC2 के लिए हो, तो आपको 38 वर्ष मिलेंगे। और SC ST के दोनों के लिए, फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। ठीक है, तो अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं और उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता को अगर आप धारण किए हुए हैं, यानी कि अगर आपके पास उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता है, तब जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का विवरण दिया गया है कि आपकी जाति, आय, आवासीय, EW सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, या तो फिर आपकी जो BC1 BC2 का क्रीमी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके लिए था। उसके बाद यहाँ ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए क्या दिशा निर्देश है उसके बारे में बताया गया है। इन सभी को मैं स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह वैकेंसी जो है दोस्तों कब भराई जाएगी। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको JSSC से रिलेटेड सारे अपडेट इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे 11/9/2022 से 10/10/2022 की मध्यरात्रि तक। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए आपको 12 अक्टूबर तक का समय मिलेगा, और वहीं फ़ोटो एवं हस्ताक्षर को अपलोड करके आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए आपको 14 अक्टूबर तक का समय मिलेगा। ठीक है, 14/10 तक। और अगर आप आवेदन पत्र भरते हैं और उस दौरान कोई त्रुटि हो जाती है 11/9/2022 से 10/10/2022 के दौरान, तो आप 16/10/2022 से 19/10/2022 के मध्यरात्रि तक उसको करेक्शन कर सकते हैं, और इसके लिए फिर से लिंक को खोल दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क का भुगतान आपको किस प्रकार करना है उसके लिए भी दिया गया है। उसके बाद पदों का विकल्प के लिए दोस्तों आपको अभ्यर्थियों को उपलब्ध पदों एवं धारित विशिष्ट तकनीकी योग्यता के अनुसार पदों के लिए आवेदन में अधिमानता क्रम में विकल्प देने पर ही विज्ञापित पदों पर इनकी अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। परीक्षा का स्वरूप की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो यह OMR बेस्ड परीक्षा होगी, यानी आपकी यहाँ पे OMR होगा, आपको गोल में कलर करने वाला। ठीक है, OMR बेस्ड पे। और अगर 2-3 पाली में लिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर उसका अंक देय होगा। और परीक्षा का स्वरूप जो होगा दोस्तों वो एक चरण ही होगा, यानी कि सिर्फ मेंस एग्जाम ही होगा। ठीक है, और कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे। ठीक है, और इसमें और जो दोस्तों आपका जो अंक जो होगा दोस्तों वो 3 अंक का होगा, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे, और अगर आप एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो सही में से 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर सभी विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में छपे होंगे। ठीक है, और मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों आपको प्रत्येक पद के लिए आपको 2 घंटे की समय मिलेगी मुख्य परीक्षा के लिए। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि जो प्रत्येक पेपर है उसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी समय अवधि क्या होगी। ठीक है, और किस प्रकार का उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहला जो पेपर होगा दोस्तों वह उसमें कुल प्रश्न 120 को होंगे, और परीक्षा की अवधि आपकी 2 घंटे की होंगी। और इस परीक्षा में आपको हिंदी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपको हिंदी भाषा ज्ञान से आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30% इसमें अंक लाना आपको अनिवार्य होगा, लेकिन यह पेपर जो है दोस्तों वो फुल्ली क्वालिफाइंग होगा, यानी कि अगर आप इस पत्र में अधिक अंक लाते हैं तो आपका इस पत्र जो है वो मिलाया गया अंक जो आपको मेगा सूची यानी मेरिट लिस्ट निर्धारण में आपका नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, और पत्र 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा वाला होता है, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का इसमें वक्त मिलेगा। इसमें सभी जाति के लिए अलग अलग होंगे, जैसे उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा को सिलेक्ट करके आपको उसका एग्जामिनेशन देना है, और इसमें भी आपको 30% लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद जो फाइनल पेपर है दोस्तों वह है पेपर थर्ड भी आपका कुल 120 प्रश्न होंगे और 2 घंटे की आपकी समयावधि होगी, और इसमें जनरल नॉलेज से 40 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं सामान्य गणित से 10 और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपका 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। और उसके बाद एक देख लीजिए, टिप्पणी किया हुआ है कि पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम 30% है, और इससे कम लाने वाले अभ्यर्थी के लिए नियुक्ति हेतु असफल या फिर अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है, यानी कि पेपर 1 में अगर आप 30% से कम लाते हैं तो आपको पेपर 2 और पेपर 3
भर्ती में अयोग्य मान लिया जाएगा, भले ही आपका कितना भी अच्छा पेपर 2 और पेपर 2 क्यों ना गया, पेपर 3 क्यों ना गया हो, ठीक है। और इसका मूल्यांकन भी नहीं किया जाएगा और सिर्फ आपका जो मेरिट जो है दोस्तों वो पेपर 2 और पेपर 3 से ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो पेपर 1 जो होगा दोस्तों उसका सिलेबस दिया हुआ है कि हिंदी जो परीक्षा होगा जो उसमें जो है दोस्तों हिंदी भाषा वाला पर जो होगा उसमें आपका हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न होंगे और व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न होंगे। अनुच्छेद में आपका अनसीन पैसेज और हिंदी व्याकरण के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में भी दोस्तों आपका 20-20 प्रश्न होंगे, जिसमें से अनुच्छेद आधारित पर 20 प्रश्न और व्याकरण पर 20 प्रश्न, अनसीन पैसेज होगा और अंग्रेजी व्याकरण होगा, ठीक है। और इसमें आप देख लेंगे कि कौन सा आपका क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में से कौन सा आप सेलेक्ट करते हैं, हो मुंडारी, खो, संथाली, कड़ुक, बंगला, ठीक है, नागपुरी, खोटा, जो भाषा आपका है उस भाषा का सिलेबस आप यहाँ से इसको देख लेंगे। अब मैं इसको यहाँ से स्किप करता हूँ और पेपर 3 की ओर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो पेपर 3 जो होगा दोस्तों वो आपको सामान्य अध्ययन होगा और इसमें आपके आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी के साथ साथ समाज में उसका अनुप्रयोग के संबंध में आपकी योग्यता को जाँच किया जाएगा और दिन प्रतिदिन की घटनाओं में जो भी अवलोकन आप करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो उसका महत्व है उसके बारे से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको भारत देश एवं झारखंड राज्य से संबंधित विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका समसामयिक विषय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी, ठीक है। सारा सिलेबस दिया हुआ है, इसमें सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आ रहा हो अगर तो, ठीक है। और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, जिसमें आपका भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी से पूछे जाएंगे। सामान्य गणित में सिर्फ आपको मैट्रिक या 10वीं स्तर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और सामान्य गणित के लिए। और सामान्य विज्ञान में दोस्तों आपको दिन प्रतिदिन में जो भी अवलोकन होता है और जो भी आप अनुभव करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा किया जाएगा, ठीक है। और ये हो गया दोस्तों आपका परीक्षा का सिलेबस। परीक्षा का सिलेबस मैंने आपको समझा दिया शॉर्टली, ठीक है। और इसके बाद आप बृहद जानते हैं कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो तैयारी में लग जाइए, निर्धारित तिथि में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये वैकेंसी आई हुई है, बहुत लिमिटेड पद के लिए है, बहुत लिमिटेड शैक्षणिक योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। तो इसमें आपका अगर आप उसके अर्हता को पूरा करते हैं, शैक्षणिक योग्यता को उस रखते हैं, तो आपके इसमें सफलता जो है वो दोस्तों निश्चित होगी ही, ठीक है। मेगा सूची का निर्धारण के लिए वाले इस पॉइंट को हम लोग स्किप करते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में दोस्तों मैंने इसको आपको समझाया है कि किस प्रकार से अगर 2 कैंडिडेट का एक ही मार्क्स आ जाए तो उसका किस प्रकार से मेगा सूची का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। और परीक्षा शुल्क का भुगतान के लिए भी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और अन्य कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इन सभी को आप PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा फुर्सत से। फिलहाल वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो को ज़्यादा न लंबा खींचते हुए मैं इसको स्टॉप करता हूं। वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।